धोखा बना के रखना चाहते हैं क्या बीजेपी वाले? संजय सेठ मंत्री बनेंगे हमें तकलीफ होगा। आपने मंत्री किसे बनाया? देख रहे हैं दैनिक आवाज, खबरों का सिलसिला। बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आपने मंत्री किसे बनाया? मैं माननीय प्रभारी महोदय को संदेश दूंगा, विश्वास जी को। मेरी बात को बिल्कुल सुनेंगे तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, सुनेगा, बोलेगा, खाएगा, थोड़ा उनका असली भाषा बड़ा अच्छा सुनने में लगता है। तो मेरी बात उनको सुनाइएगा कि क्या झारखंड के लोगों को, खासकर बीजेपी और कांग्रेस वाले, क्या बेवकूफ बना के रखना चाहते हैं? आप इन्हें नेतृत्व क्यों नहीं दी? संजय सेठ, मैं संजय सेठ का खिलाफत नहीं हूँ, मुझे उस इंसान से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके सांसद बनने से, मंत्री बनने से आपत्ति इसलिए है क्योंकि गोली सुनील महतो ने खाया है, गोली बिरसा मुंडा, और फांसी पे लटके हैं तिलका मांझी। अगर संजय सेठ मंत्री बनेंगे हमें तकलीफ होगा। आप किसको नेतृत्व दे रहे हैं? हरियाणा के व्यापारी को आप नेतृत्व किसको दे रहे हैं? जयंत सिन्हा को, व्यापारी को आप नेतृत्व किसको दे रहे हैं? बक्सर से आए बीडी राम को आप नेतृत्व किसको दे रहे हैं? बक्सर के राज सिन्हा को आप नेतृत्व किसे दे रहे हैं? पता कीजिए, नाम विश्वविद्यालय के चक्कर काट के आइए, वहाँ प्रोफेसर होते हैं, पीएचडी करने वाले 95% गैर झारखंडी है, जिनकी सैलरी 1.5 लाख के आसपास है। अरे जहाँ 1.5 लाख मिल रहा है वहाँ नहीं, कम से कम बड़ा लोग को 25, 30, 40, 50 जो भी है, उनके समस्या का समाधान यहाँ तो कीजिए। जहाँ झारखंड के लोग हैं वहाँ समस्या का समाधान नहीं होगा। क्यों? ना सिस्टम को ही हाईजैक कर लिया। मनरेगा कर्मी धरने पर बैठे हैं, सहिया कर्मी धरने पर बैठे हैं, झारखंड के जो पारा स्वास्थ्य कर्मी है धरने पर बैठे हैं, जल सहिया धरने पर बैठी है, आंगनबाड़ी की सहिया सेविका धरने पर बैठी है। तो मौज कौन मना रहा है इस राज्य में? सहायक पुलिसकर्मी भी, सहायक पुलिसकर्मी धरने पर बैठे हैं। कोई राजभवन में धरना पर बैठा है, कोई विधानसभा के सामने धरना पर बैठा है, कोई मुख्यमंत्री के आवास धरने पर बैठा है, कोई मोराबादी के मैदान में धरने पर बैठा है। तो सवाल ये है कि सब लोग धरने में बैठे हैं, तो इस राज्य की खनिज संपदाओं को लूट लूट के मौज कौन कर रहा है? बताइए, ये स्थिति तो नहीं होनी चाहिए थी। कमी कहाँ रही? सिस्टम में कमी रही, नेताओं के नेतृत्व में। क्योंकि हमने जिन्हें लीडर चुना, वे लीडर ना होके क्या है? डीलर है। दे आर नॉट लीडर्स, दे आर डीलर्स एंड दे आर डीलिंग आवर राइट्स। आज ये दुर्भाग्य का विषय, हमने लीडर चुना था, लीडर धूप में खड़ा होके पसीने को पोंछते हुए हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना था। मई का महीना है ना, जब एमपी को वोट देते हैं, मई का महीना होता है, धूप में खड़ा होके पसीने को पोंछते हुए हमने लीडर चुना था। लेकिन दुर्भाग्य, ये चाटुकार लोग दिल्ली में जाके डीलर बन गए। ये हमारे खनिजों का डील करते हैं, ये हमारे कोयले का डील करते हैं, ये हमारी माइका का डील करते हैं, ये यूरेनियम का डील करते हैं, और नहीं लास्ट में कुछ बचता है तो जेपीएससी जेएससी में जो सीटें हैं गैर राज्यों को वहां डील करते हैं। इसलिए आज झारखंड को डीलर की नहीं, लीडर की आवश्यकता है। सवाल बनता है कि लीडर कैसा होना चाहिए? नहीं है तो हम लोग भाई बने नहीं है। सवाल बनता है कि लीडर कैसा होना चाहिए। ऐसे झारखंड की मिट्टी में बढ़िया लीडर बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं एक लीडर का नाम सबसे पहले लेता हूँ, शहीद सुनील महतो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, शायद फ्यूचर में मुख्यमंत्री बनते, क्योंकि उस समय गुरुजी जेल जा चुके थे। कोई मामला था उनका 1975 वाला मामला, हालांकि अभी बरी है, अच्छा शुभकामनाएं हैं, वृद्ध अवस्था में अच्छे से रहें, जीवन यापन करें। चिरूडी मामला था गुरुजी का, यानी उस समय पार्टी के सबसे बड़े चेहरे कौन थे? सुनील महतो। यूपीए के कोटा से केंद्र में मंत्री कौन बनते? सुनील महतो। चर्चा ये भी था कि कोयला मंत्री बनते, अगर वो कोयला मंत्री बनते ना तो माफिया लोग को दामोदर स्वर्णरेखा की नदी में डुबा के रख देते। क्योंकि वो नेता ही अलग है, वो नेता ही अलग था।
हम लोग को शरीर को, हमको और रिजवान दा को और दीपक दा को, हम लोग को तीनों को मिला दीजिएगा ना, तब सुनील महतो ये वो बनता। आपने नहीं देखा होगा, हमने भी नहीं देखा है, मीडिया मैंने हम लोग इंटरनेट में उनकी फोटो को देखते हैं। हम तीनों भाई को अगर मिला देंगे तो सुनील महतो बनेंगे। हमारी आंखों को, दोनों आंखों को एक तरफ लाके मिलाएंगे ना, तब उनकी आंख की बराबरी करेंगे। इतना बड़ा आंख, हमारा जितना सर पे बाल नहीं उतना उनका चौकदाढ़ी था। अगर माफिया लोग उनसे मिल लेते ना, ये डीसी छवि रंजन जैसे लोग, तो पैंट में 1 नंबर कर लेते। वो शख्स था सुनील। आज वहां के लोग बताते हैं, वहां कोई फुटबॉल टूर्नामेंट पहले से प्लानिंग नहीं था। होली का दिन था, कोई अंगरक्षक भी नहीं था, कोई गार्ड नहीं था, पूरा प्लानिंग था कि सुनील महतो को बुलाया जाए। सुनील दा जनता के थे, जैसे हम लोग कादा कीचड़ में आपके बीच आ गए। सुनील दा जनता के थे, बोला चलो, जबकि उन्हें के साथी ने रोका था कि रुकिए, जब तक हम नहीं आए को निकलना नहीं है। उन्होंने कहा क्या होगा, होली है, होली मनाएंगे साथ में, फुटबॉल का खेल है, फीता काट के आते हैं। सुनील महतो को रोका गया कि अब रुकिए, आप समझ नहीं रहे। बोला कुछ नहीं होगा, आधा घंटा में आ जाएंगे। वो शख्स जाता है फुटबॉल के मैदान में, पहले 4 की 5 गोलियां दागी जाती है, वो शख्स जमीन पे गिर जाता है। मारने वालों को लगता है कि सुनील महतो मर चुका है, खून नदी की तरह बहने लगता है। वो मारने वाले जाने लगते हैं, लेकिन वह तो कोई बिकने वाला, झुकने वाला इंसान थोड़ी था। वो राड़ माटी का बेटा था, खड़ा होके बोलता है भैया हम तो जिंदा है अभी। अगर सुनील महतो उस दिन नहीं उठते 4-5 गोली खाने के बाद, तो एमपी के रूप में भी जिंदा होते, कोयला मंत्री भी बनते हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री भी बनते हैं। लेकिन था तो इंसान बिड़ला, खड़ा हुआ, फिर गोलियां दागी गई और एक एक करके 12 गोली दागी गई थी। और याद रखिए, एक भी गोली पीठ में नहीं, सब कलेजे में दागी गई थी। ऐसा आज भी झारखंड की मिट्टी को ऐसे लीडर की आवश्यकता है। ऐसे लीडर नहीं चाहिए जो अपने बाद अपने बेटे के लिए टिकट मांगे, जो अपने बाद अपनी पुतों के लिए टिकट मांगे, जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टिकट मांगे। ऐसे लीडर नहीं चाहिए। आज क्या है सबको मालूम है, सुबंत सहाय उनकी बेटी न राजनीति का खोखा जानती है, न कभी जनता के बीच बैठी है, टिकट चाहिए। हमारे रांची के पूर्व सांसद टहल जी, उनको भी बेटे के लिए टिकट चाहिए। संजय सेठ हरियाणा के व्यापारी को झारखंड से टिकट चाहिए। समरी लाल दीदी ठीक बोली कि मदन लाल के बाद, भजन लाल के बाद शर्मा, वर्मा, उरांव, मुंडा, महतो कुछ ना कुछ होता है। लाल जी तो पूरा खपला करके बैठे हैं। राजस्थान का आदमी को टिकट चाहिए। आप ईमानदारी से बोलिए, कौन सा लीडर है जो अपने परिवार के बाहर झारखंड की चिंता करता है? आज सबको चिंता है कि मेरा बेटा कैसे सेट हो, मेरी बेटी कैसे सेट हो, मेरी पुतोह कैसे सेट हो, मेरी अर्धांगिनी कैसे सेट हो, मेरी एक्स कैसे सेट हो। आज इनको इस विषय की चिंता है, मजाक नहीं है। सबसे ज्यादा तो जितने मंत्रालय में बैठे हैं उनके बारे में चर्चा है कि ज्यादा एक्स लोग की चिंता है। तो आज ये इस बात की चिंता करते हैं, आज वो केवल अपने परिवार की चिंता करते हैं। इसीलिए आप जाके देखिए, स्कूल किसका? विधायक जी का। मॉल किसका? सांसद जी का। कॉलेज किसका? मंत्री जी का। अस्पताल किसका? सिंगल मैडम का। और हमरा क्या? बादाम, काचा बादाम, चिनिया बादाम। मैं बताइए आप ईमानदारी से, जितना आज जितना भी मॉल, अपार्टमेंट, न्यूक्लियस मॉल से लेके बिग बाजार, न्यूक्लियस मॉल से लेके बिग बाजार, तमाम सेठ से लेके तमाम उद्योगपति तक चले जाइए, उनका पार्टनरशिप किससे? फलाना विधायक से, फलाना सांसद से, फलाना मंत्री से। इसलिए आज झारखंड को ऐसे लीडर्स की आवश्यकता है जो झारखंड के आने वाले भविष्य की चिंता कर। आज माननीय मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए,
हम लोगों ने उम्मीद किया था कि जेल से बाहर आए हैं, तकलीफ में रह के आए हैं, तो जिस प्रकार वो काल कोठरी में रह के आए हैं वो समझेंगे कि छात्र भी काल कोठरी में रहते हैं। वो काल कोठरी एक भाड़े का घर होता है, वो काल कोठरी एक लॉज होता है। रांची के खिरयालाल में और धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में, हाउसिंग कॉलोनी में, और हजारीबाग के कोर्रा और कोलंबस के चौक में, कि मुख्यमंत्री जैसे एक जेल से रह के आए हैं, जब बाहर आएंगे तो झारखंड के जो युवा हैं, जो बहन हैं, जो भाई हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं,